नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपनी के बारे में जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं, टाटा मोटर्स। जिसके चर्चे हमेशा आपको किसी न किसी जगह पे देखने को मिलता ही है, क्योंकि टाटा मोटर्स के चर्चे पहले उतना नहीं था। जब स्टॉक का प्राइस अराउंड अराउंड 70 टू 65 तक चला गया था, उसके बाद टाटा मोटर्स ने जिस तरीके से रिकवरी किया और करीबन 70 रुपये से 500 रुपये तक जर्नी जो अराउंड आपको 2 साल के अंदर देखने को मिला। तो उस ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में इतना मतलब 7 से 8 गुना आपका पैसा रिटर्न देना, वो भी 2 साल के अंदर। मतलब समझ लीजिए टाटा ग्रुप के ऊपर लोगों का भरोसा कितना बढ़ चुके हैं। एक्चुअली मेन मुद्दा क्या है वो मैं आज आपको समझाऊंगा। साथ ही साथ टाटा मोटर्स ने एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ दिया और साथ ही साथ एक बैड न्यूज़ भी है। तो किसके लिए गुड न्यूज़ है और किसके लिए बैड न्यूज़ है, मैं उसी के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक इस टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, मतलब आप इंटरडे करते हैं तो उसका टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, तो नीचे लिंक दिया गया, जाकर एक बार ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं डायरेक्ट आपको न्यूज के ऊपर लेके जाता हूँ, तो उसके बाद एक एक करके पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। तो न्यूज कौन सा है और न्यूज कौन सा चैनल के ऊपर आया है आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फ्री प्रेस, यहाँ पे देखिए जर्नल। तो फ्री प्रेस जर्नल इस साइट के ऊपर आ चुके हैं। तो आप इस साइट के ऊपर जाकर विजिट करिए और इस न्यूज को खुद देखिए, खुद एक बार एनालिसिस करिए। तो देखिए न्यूज पिछले दिनों में आ गया था, आप देख सकते हैं 28 जून उस दिनों में आ गया था। तो टाटा मोटर ने जैसे मारुति ने जो डिसाइड किया था, और अभी टाटा मोटर्स के बारी, ठीक है, मारुति ने डिसाइड किया था कि बहुत सारे मारुति और हीरो मोटो को भी डिसाइड किया था कि हर गाड़ी का प्राइस 1 जुलाई, तो 1 जुलाई मतलब नेक्स्ट मंथ के 1 तारीख से, आज तो 29 जून है, तो एक एक तारीख मतलब और 2 दिन के बाद हर कंपनी के प्राइस बढ़ने वाले, हर कंपनी के ऑटो इंडस्ट्रीज के प्राइस बढ़ने वाले हैं। क्योंकि देखिए एक्चुअली बढ़ने के पीछे कारण कौन सा है, मान के चलिए अभी इन्फ्लुएंस रेट बढ़ चुके हैं, तो इंटरेस्ट रेट हाइक हो चुके हैं। तो गाड़ियां अगर ज़्यादा दाम में नहीं बेचेंगे तो कंपनी का मार्जिन जो है वो घटते चले जाएंगे। क्योंकि मान के चलिए पहले कोई भी गाड़ी खरीदने के लिए आपको 1 लाख रुपया लगते थे, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो 1 लाख रुपया लगते थे, आप उसके ऊपर ज़्यादा टैक्सेस लोगों को पे करना पड़ेगा। तो लोगों को ज़्यादा टैक्सेस पे करना पड़ेगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिया गया है। तो इसीलिए इंटरेस्ट रेट हाइक होने के बाद तो आप जो गाड़ी आपको 1 लाख रुपये मिल रहा था, आज वो मिलेगा कितना, अराउंड मान के चलिए 1,10,000 रुपया। मतलब टैक्सेस ज़्यादा देना पड़ा तो 1,10,000 रुपया आपको पे करना पड़ेगा। तो आपको जो टैक्सेस है उसका बेनिफिट तो आपको नहीं मिल रहा है, वो किसको मिल रहा है, कंपनी को मिल रहा है। मगर आप उस गाड़ी बनाने के लिए जो प्रोडक्ट आपने खरीदारी किए हैं, जो रॉ मटेरियल्स आपने खरीदारी की है, वो भी आपको भी तो टैक्सेस देना पड़ा ना। तो वो टैक्सेस आप कहाँ से उठा पाएंगे। तो आपका भी जो टैक्सेस है वो टैक्स को उठाने के लिए गाड़ी का प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। तो 1 लाख का गाड़ी आपको 1,10,000 में आपको मार्केट में प्राइस रखना पड़ेगा और आपको उसको टैक्सेस 1,20,000 रुपया तक देना पड़ेगा। तो यही एक फॉर्मूला से यहाँ पे कंपनी यहाँ पे अप्लाई करने वाला है। और ऑब्वियसली तो देखिए जो गाड़ी खरीदने वाला है तो आज वो शायद 2 दिन गाड़ियाँ खरीदारी बंद करेंगे, उसके बाद देखिए फिर से खरीदारी करेंगे। मान के चलिए जब पेट्रोल का प्राइस, मैं खुद देख चुका, जब पेट्रोल का प्राइस अराउंड 50 रुपीज़ के आसपास था तब भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा लग रहा था। आज 100 मतलब 110 मतलब 116 रुपीज़ भी चला गया था, तो तभी भी लोगों को उसी लेवल में हाई लग रहा है। और वो लोग इस लेवल में भी लोग खरीदारी कर रहे हैं और पेट्रोल का ज़बरदस्त सेल आउट हो रहा है। तो देखिए प्राइस बढ़ना तो आम बात है, इन्फ्लुएंस रेट बढ़ना आम बात है, तो वो तो कंटिन्यूअसली बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। मगर आज तो 116 रुपये में पेट्रोल मिल रहा है, तो आप कुछ साल में देखेंगे तो 200 के आसपास आपको पेट्रोल का प्राइस देखने को मिलेगा। तो एक्चुअली जिसका ज़्यादा डिमांड है उसका प्राइस हमेशा हाइक होते चले जाएंगे। तो मेरे हिसाब से टाटा मोटर्स ने भी डिसाइड किया इसी बेसिस से, कि टाटा मोटर्स ने जो डिसाइड किया to increase price of its commercial vehicle from 1 जुलाई 2022। मतलब टाटा मोटर्स ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया और मेरे हिसाब से इस फैसले को शायद जितने सारे लोग गाड़ियां खरीदने वाले हैं तो उसके लिए मैं जरूर कहूँगा 1 जुलाई से पहले आप बुकिंग कर लीजिए।
अगर गाड़ी खरीदने आप चाहते हैं क्योंकि 1 जुलाई के बाद आपको ज़्यादा टैक्सेस देना पड़ेगा, और वो भी कितना, 2 से 2.5%, 2 से 2.5% तक टैक्सेस, कितना बड़ा टैक्सेस, ज़्यादा एक्स्ट्रा प्राइस आपको देना पड़ेगा, आप खुद ही देख लीजिए। तो आप खुद ही देख लीजिए यहाँ पे न्यूज के माध्यम से क्या पता जा रहा है। यहाँ पे देखिए टाटा मोटर्स हैज अनाउंस एंड यहाँ पे देखिए इन इम्पेंडिंग प्राइस हाइक ऑफ इट्स कमर्शियल व्हीकल रेंज एंड यहाँ पे देखिए अक्रॉस इन प्राइस इन द रेंज ऑफ 1.5 टू 2.5, मतलब करीबन करीबन 1.5 से 2.5% का यहाँ पे रेट हाइक होने वाला है। मतलब मान के चलिए अब 2.5 रुपये, मतलब आप कोई भी गाड़ी 10 लाख रुपये में खरीदने वाले थे, तो उसके लिए आपको 10 लाख रुपये में खरीदने वाले थे, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आपको 25,000 रुपया देना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा आपको 25,000 रुपया देना पड़ेगा, और वो भी उस गाड़ी को खरीदारी करने के लिए। तो इतना ज़्यादा टैक्सेस, मतलब समझ लीजिए तो कितना ज़्यादा ज़्यादा अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। तो अभी अभी ये न्यूज आया है, और मेरे हिसाब से इस तरीके से न्यूज ज़्यादातर पहले से ही फ्लैश नहीं किया जाता, क्योंकि ज़्यादा से पहले फ्लैश अगर कर देते तो गाड़ी का सेल उस मंथ में ज़्यादा हो जाता, मगर नेक्स्ट मंथ में कंपनी का सेल्स बहुत डाउन हो जाता। तो इसीलिए 2-3 दिन के अंदर इस तरीके से न्यूज को फ्लैश किया जाता है। देखिए पहले मैं वीडियो एक बना कर दिया था हीरो मोटो के ऊपर, वो भी प्राइस रेट बढ़ाने वाला है 3,000 पर बाइक्स में, और स्कूटर में वो प्राइस बढ़ाने वाला है। तो वो कितना दिनों में, अराउंड 1 हफ्ते पहले ही उसको अनाउंसमेंट किया। तो देखिए इस तरीके से अनाउंसमेंट कंपनी पहले से आपको नहीं करते। लोग सोच रहे थे कि मैं चलो गाड़ी खरीदारी करूंगा, नेक्स्ट मंथ में खरीदारी करूंगा, तो अगर वो पहले से ही जान जाते तो इस तरीके से गाड़ी का खरीदारी वो इस मंथ में ही कर लेते, तो कंपनी में यहाँ पे कोई लॉसेस नहीं होता। मगर कंपनी देखा जाए तो ऑब्वियसली लॉसेस में ही होता, क्योंकि कंपनी को तो टैक्सेस तो देना ही पड़ रहा है, तो प्रोडक्शन करने के लिए टैक्सेस तो देना ही पड़ रहा है। तो उसके बेसिस से देखा जाए तो इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लेते, कम टाइम पीरियड के अंदर इस तरीके से न्यूज को पब्लिश करते हैं। तो यहाँ पे किसके फायदा है और किसका मतलब फायदा जरूर होगा और किसका लॉसेस होगा। देखिए जितने सारे लोग गाड़ियाँ मतलब टाटा मोटर्स का गाड़ियाँ खरीदारी करेंगे, तो उसके लिए तो ऑब्वियसली नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि उसको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। और जितने सारे इन्वेस्टर हैं, तो उसके लिए ऑब्वियसली एक पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि इन्वेस्टर के लिए पॉजिटिव पॉइंट क्यों है, जब गाड़ी का प्राइस बढ़ेगा तो कंपनी का मार्जिन बढ़ेगा, मतलब प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने के कारण स्टॉक का भी तेजी आपको देखने को मिलेगा, और आपको एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा। तो देखिए आप कहेंगे सर प्राइस बढ़ गया, क्या लोग गाड़ी खरीदारी करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ऐसे आज पहली बार नहीं हुआ, बहुत बहुत बार हुआ, बहुत बहुत बार हुआ। क्योंकि जो जो गाड़ी आज आपको 10 लाख में मिल रहा है, वो गाड़ी शायद कभी कभी आपको बहुत कम दाम में भी मिल चुके हैं। तो प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ते चले जाएंगे। जितने सारे इन्फ्लुएंस रेट बढ़ेगा, जब जब इन्फ्लुएंस रेट बढ़ेगा, तब हर इंडस्ट्रीज के प्राइस, प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ते चले जाएंगे। हाँ, कुछ बहुत सारे कंपनीज क्या करते हैं, जैसे एफएमसीजी कंपनी करते हैं, आपको प्राइस, आपको कोई भी बिस्किट 5 रुपये में ही मिलेगा। आपको 5 रुपये में ही, चलो मान के चलते हैं, मैं ब्रिटानिया का कोई बिस्कुट आपको 5 रुपये में ही मिलेगा। तो आप कहेंगे सर प्राइस तो नहीं बढ़ा, तो वहाँ पे आपको प्राइस नहीं बढ़ाया गया, उसका जो प्रोडक्ट है, मान के चलिए उसके अंदर आपको शायद 6 बिस्किट मिलते थे, 6 बिस्किट मिलते थे, उनमें आपको 5 बिस्किट मिलेगा। और 5 भी ना मिले, 6 भी मिले, तो उसका प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है वो तो मतलब कम नहीं करेगा, मगर बिस्कुट का साइज जो है वो कम कर देंगे। इस तरीके से बहुत सारे देखिए लॉजिक वो यूज करते हैं बिजनेस को चलाने के लिए। तो आपको नहीं लगेगा कि चलो कंपनी ने प्राइस बढ़ा दिया, आपको यही लगेगा कि चलो कंपनी ने उसी प्राइस में अभी भी बिस्किट दे रहा है, अच्छी बात है। आप जब जब बिस्किट खाते हैं तब आपको पता नहीं चलता कि उसका क्वालिटी के थोड़ा सा कम हुआ, क्या कंपनी का क्वांटिटी कम हुआ। ऐसे आप बिल्कुल सोचते नहीं। बहुत सारे मतलब अराउंड 95% लोग तो नहीं सोचते, 5% लोग शायद सोचते हैं। तो सेम टू सेम गाड़ी के मामले में इस तरीके से क्वांटिटी कम करना, मतलब प्रोडक्ट का क्वालिटी कम करना, तो कंपनी के लिए खतरा है। इसलिए कंपनी का प्राइस बढ़ाना जरूर चाहिए, तो इसलिए कंपनी ने डिसाइड किया प्राइस बढ़ाने वाले हैं। तो इस न्यूज़ को मुझे आपको दिखाना था, क्योंकि देखिए मैं ये न्यूज़ आपको हमेशा क्यों दिखाता रहता हूँ, क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट में रहना है, स्टॉक के ऊपर बने रहना है, तो आपको हमेशा अपडेट होना चाहिए। अगर अपडेट आप नहीं रहेंगे, आप कोई भी स्टॉक को खरीदारी करने के बाद आपको लग रहा है कि चलो मैं तो खरीदारी कर लेता हूँ, अब भूल जाता हूँ स्टॉक को, आप ये कर सकते हैं, ये करना कोई गलती नहीं है। मगर मैं जरूर कहूंगा, अगर वो कंपनी किस दिशा में जा रहा है, अगर चलो 10 साल पहले उस कंपनी अच्छा कर रहा था, 10 साल के बाद वो अच्छा करेगा, इसका क्या गारंटी है? कुछ गारंटी आप दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो सेम टू सेम आपको, इसीलिए आपको हमेशा नोटिफाइड होना चाहिए, आपको हमेशा उसके ऊपर मतलब इंफॉर्मेशन रखना चाहिए कि एक्चुअली कंपनी कौन सा दिशा में जा रहा है और कौन सा बेसिस में जा रहा है। तो
आशा करता हूँ इस कंपनी के इस न्यूज के बारे में पूरा डिटेल्स आपको क्लियरिटी मिल गया। तो कंपनी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, कंपनी बहुत बड़ा कंपनी है, अराउंड 1,40,50,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करें तो टाटा मोटर्स जैसे कंपनी जब इसका प्राइस अराउंड अराउंड आप देखेंगे तो 70 रुपीज़ के आसपास चला था, और उसके बाद किस तरीके से कंपनी तेजी से भागा, इसके पीछे से दो कारण है। पहले कारण है ईवी, और दूसरे कारण है जितने सारे पैसेंजर व्हीकल। तो पैसेंजर व्हीकल के इंडस्ट्रीज में मारुति ही लीडर था, और उसको टक्कर देने के लिए अभी टाटा मोटर्स आ चुके हैं, क्योंकि टाटा मोटर्स ज्यादातर हैवी व्हीकल्स के ऊपर काम कर रहा था। और हैवी व्हीकल से आज टाटा मोटर्स बहुत सारे गाड़ियां लॉन्च किया, एसयूवी बहुत सारे लॉन्च किए, तो इसीलिए टाटा मोटर्स का अब नाम हो चुके हैं एक पैसेंजर व्हीकल के ऊपर। और मार्केट में आप देखते हैं तो टाटा मोटर्स का गाड़ियां आप 10 साल पीछे चले जाएंगे तो आपको उतना ज्यादा नहीं देखने को मिलता था, मगर आज रास्ते में आप जाएंगे तो टाटा मोटर्स का बहुत सारा गाड़ी आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए टाटा मोटर्स के ऊपर भरोसा रख सकते हैं। कंपनी कोई छोटा मोटा ग्रुप के नहीं है, टाटा ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, और जो कमिटमेंट टाटा ग्रुप ने किया है उस कमिटमेंट के हिसाब से ही कंपनी काम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस शुरू होना चाहिए। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो को कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।